आपका आत्मबल बड़ा मतलब है, तो आपको नशे से बहुत दूर होगी। योग ही ऐसा साधन है जो योग से नशा मुक्त है। तन आपका मजबूत है और मन कमजोर है तो किसी काम में नहीं। तो तन और मन दोनों योग से आपको बढ़ गए। नरेंद्र मोदी के कपालभाति क्रिया। जब भी रिलैक्स हो, डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करें, लंबी गहरी सांस लें, धीरे सांस को छोड़ें। अब हम प्राणायाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम या इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। पहले हम नासिका मुद्रा बनाएंगे। अपने दाएं हाथ की पहली दोनों उंगलियों को सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हम सभी सुखी रहें। रिलैक्स हो, लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। अगला अभ्यास वज्रासन। जिनके घुटनों में दर्द है वो अभ्यास ना करें। जोड़ते हुए पैरों को सीधा करेंगे। अंतिम चक्र। अब विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, आगे से पीछे की। और जिसके पास सब कुछ होता है उससे दुनिया जलती है। हमारे पास तो योग की इतनी बड़ी विरासत है जिसके लिए सारी दुनिया तरसती है। तो ये चीज हमारे पास में है, हमें इसका इल्म नहीं है। देखिए साहब, मैं कोई लंबे चौड़े भाषण देना मेरी फितरत नहीं है, लेकिन टू द पॉइंट से बोल देना छूटने की आदत नहीं है। अरे आपका चरितार्थ जैसी दुनिया में कोई कहावत नहीं है, और एक पागल हाथी पे काबू न कर सके वो कहावत नहीं है। उम्मीदों से घायल है, उम्मीदों पर ही जिंदा है। आपने उम्मीद ज्यादा रखे घायल भी नहीं होना है, और उम्मीद का दामन छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि बिना उम्मीद के तो जो सपने नहीं देख सकते उसको पूरा भी नहीं हो सकता। इसलिए सपने तो देखना है, उम्मीद तो रखनी है, लेकिन फाजिल उम्मीद नहीं रखनी है। जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए ये जो मंत्र यहाँ से आपको बताए गए, इनका फॉलो करेंगे, आप जिंदगी में हमें खुश रहेंगे। क्योंकि मैं तो बिजनेसमैन हूं, इसलिए इस बातों को जाना नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि स्वस्थ रहने की मरम दिखता नहीं है, खुशियाँ आपके पास नहीं है। आप 7 दिन तक 10 दिन तक फेयर एंड लवली लगा लो और फिर आईने में जाकर देखो, आपका चेहरा आपको खुश नहीं दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। आप परमार्थ करके आ जाओ, किसी की सेवा करके आ जाओ, और फिर अपना चेहरा आप आईने में देखो, वो उस फेयर एंड लवली से ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। तो चेहरे की खूबसूरती अपने अंदर से आती है, उस तरह पर ध्यान देना है। देखो, ख्वाहिशें आप पालते रहेंगे, उम्मीदें भी आप बहुत बड़ी बड़ी रखेंगे, वो टाटा हो। ये व्यसन मुक्ति का आंदोलन जो चल रहा है उसको भी संभालना है, और नशे की लत अपने जीवन का कभी अपने साथ में नहीं लाना है। अपने जीवन को अपने जरूरतों के मुताबिक आपने जीना है। ख्वाहिशें तो दुनिया में बहुत सारी होती है, देखो हमेशा अपनी जिंदगी को जरूरत के मुताबिक जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं। जिंदगी को जरूरतों के मुताबिक जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं। जरूरत तो आपकी, हमारी और फकीरों की भी पूरी होती है, और ख्वाहिशें तो बादशाहों के लिए अधूरी रह जाती है। इसलिए ख्वाहिशों को आपकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होगी। ये मेरे से ज्यादा सोचो। आपका आत्मबल बड़ा मतलब है, तो आपको नशे से बहुत दूर होगी। योग ही ऐसा साधन है जो योग से नशा मुक्त है। तन आपका मजबूत है और मन कमजोर है तो किसी काम में नहीं। तो तन और मन दोनों योग से आपको बढ़ गए। नरेंद्र मोदी के पहले तो पूजी जी, लाल जी, बक्सा, उबे जी, चटोर जी और मेरे सभी प्यारे बच्चों, तो गर्दन के लिए व्यायाम करेंगे।
दूसरा सबसे बड़ा महत्व मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले शारीरिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पे क्या महत्व है? योग से शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लचीलापन आता है। अब लचीलापन क्यों जरूरी है? आजकल आपने देखा ना कितनी आम समस्या हो गई है, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द की आम समस्या। के फॉर्म में तो चाय पी लेते हैं, फिर भूखे पेट चाय पीने के बाद में हमारा जो पाचन तंत्र है वो सारा बिगड़ जाता है। डॉक्टर साहब बताएंगे कि सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो हमारी जो खान पान की जो दिनचर्या है उसको थोड़ा सा बदलाव कर। आज हम यहाँ पर बलूट के ITI कॉलेज में खड़े हैं और यहाँ पर अभी प्रोग्राम हुआ है सूचना प्रसार मंत्रालय के द्वारा, और यहाँ पर इस कार्यक्रम में योग के विशेष में जानने के लिए हम इनसे मिलते हैं। भीख सिंह जी भाटी, आपने युवाओं को फिट रहने के लिए कोई मंत्र दिया है? मंत्र दिया है सबके लिए योग करना अनिवार्य है। योग के लिए कोई उम्र नहीं है। विशेषकर हमारा देश 21वीं सदी में चल रहा है और युवा समय काफ़ी उम्मीद है कि वो नियमित रूप से योग करेंगे और अपना शरीर, मन और आत्मशक्ति को बढ़ाएंगे और देश को आगे बढ़ाने में, विश्व की पहली शक्ति बढ़ाने में, विश्व गुरु बढ़ाने में। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है अभी 78, आज़ादी से पहले 1947। इस विश्वकर्मा कौशल केंद्र बल्लूट में हमें एक बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अच्छे अच्छे लोग और जो योगा के बारे में जो पंडित है उनसे मैं काफ़ी शिक्षा प्राप्त हुई और उन्होंने बच्चों के सामने एक संदेश दिया कि जीवन में आगे बढ़ना है तो योग का कितना महत्व है और अपनी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बहुत विस्तार से समझाया गया। और अगर उसका अनुकरण ये बच्चे करते हैं तो भविष्य में अपने समाज की और अपने देश की सेवा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में हम प्राकृतिक चिकित्सा, उन्होंने भी युवाओं के लिए यहाँ पर फिट रहने का कुछ मंत्र दिया है। हाँ जी, आज बरलूट के विश्वकर्मा कौशल केंद्र में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा योगा काउंटडाउन के तहत प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया, योग अभ्यास का, जिसमें यहाँ के स्टूडेंट्स को योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले बच्चों को योग के महत्व के बारे में बताया गया कि योग के द्वारा उनका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और योग के महत्व पर बहुत अधिक प्रकाश डाला गया, जो युवाओं को, आगे स्टूडेंट्स को उनके जीवन में बहुत ही मदद करेगा। 21 जून को विश्व योग दिवस के लिए तैयारी चल रही है, लेकिन ये योगा अभी से ही प्रयास कर रहे हैं। आइए सबसे पहले मैं आपका परिचय। गणपत सिंह देवड़ा, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी सिरोही से हूँ मैं, और योग से जुड़े हुए हैं हम, हमारी टीम पूरी, जिसमें भीख सिंह जी भाटी, डॉक्टर साहब वगैरह रोज़ाना गांधी गार्डन में योग करवाते हैं। और यहाँ आज इस केंद्र पर, सेंटर पर लगभग 100 के करीब बच्चे थे जिन्होंने योगाभ्यास किया और संकल्प लिया कि हम नियमित रूप से योग करेंगे और योग में प्राणायाम, ध्यान इसका करेंगे। यदि योग करेंगे और योग दिवस के प्रोटोकॉल के तहत 21 जून को योग दिवस है, उसकी तैयारी के संदर्भ में आज ये प्रैक्टिस का अभ्यास कराया था। और इस प्रकार नियमित रूप से योग करने से और आहार, एक संतुलित आहार और भोजन में क्या चीज़ें लेनी चाहिए इसके बारे में जानकारी दी। इस प्रकार सभी बच्चे लाभान्वित हुए। आज यहाँ अनुशासन, व्यायाम, योग और चिकित्सा पद्धति के बारे में यहाँ पर जागरूक किया, युवाओं को फिट रहने का मंत्र भी दिया है। जन जागरण न्यूज़ बलूट से